हेलो नमस्कार दी आदर्श क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श और आज हम बात करेंगे भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। फेरल नियम किसके संबंध में है? पर्वत के दोनों पार्श्वों का दावांतर, तट के आर पार ताप प्रवणता, समुद्र में कोष्ण धाराओं की प्रवाह दर या डी गोलार्धों में पवन के वेग की दिशा। तो इसका सही आंसर है डी गोलार्धों में पवन के वेग की दिशा। फेरल का नियम धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, जिसके बारे में है। निम्न में से ग्रस्ता चालिसा के नाम से जानी जाती है? ध्रुवीय पवनें, मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें या पछुआ पवनें। तो इसका सही आंसर है डी पछुआ पवनें। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण 30 डिग्री से 35 डिग्री कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न दाब के कटिबंधों की ओर चलती है। एल नीनो जैसी जटिल मौसम का समुद्र किस समुद्री धारा से है? तो इसका सही आंसर है सी पेरुवियन धारा से संबंधित है। पेरुवियन धारा भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा के अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित होकर पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW किसका संकेत करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु या स्टेपी जलवायु। तो इसका सही आंसर है सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। जर्मन भूगोलवेत्ता कोपेन ने जलवायु को 5 मुख्य भागों में विभाजित किया है। ओलावृष्टि का कारण होता है हिमकरण, उदरोपातन, सवन, संघनन। इसका सही आंसर है सी संघनन। हिमांक के नीचे संघनन होने के कारण तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि की प्रक्रिया भी हो जाती है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर है ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है और ये निष्क्रिय गैस होती है, किसी से क्रिया नहीं करती। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी? CC पार्कर ने, JFN जेफर्स ने या जोसेफ फोरियर ने या F जोबलेर ने। इसका सही आंसर है सी जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या मृत सागर। तो इसका सही आंसर है डी मृत सागर। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है और इसमें ब्रोमीन, मैग्नीशियम, आयोडीन जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे कम है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो इसकी सही आंसर है ए काला सागर। एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप, काकेशस और तुर्की के बीच में स्थित है और इसकी लवणता इन सभी से सबसे कम पाई जाती है। शीत दीवार संबंधित है गल्फ स्ट्रीम से, कनारी धारा से, फाकलैंड धारा से या क्यूरोशियो धारा से। इससे सही आंसर है ए गल्फ स्ट्रीम से। गल्फ स्ट्रीम की बाईं ओर वाली सीमा अधिक तापांतर के कारण अधिक स्पष्ट हो जाती है, इसलिए इसे ठंडी दीवार कहा जाता है। नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2014, 2010, वर्ष 2018 या वर्ष 2020। इसका सही आंसर है ए वर्ष 2014। मोदी सरकार प्रथम में गंगा के प्रदूषण को कम करने हेतु नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जेनेरो, पेरिस सम्मेलन या रामसर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है बी रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? गिनी, अगुलहास, फाकलैंड या ब्राज़ील। इसका सही आंसर है सी फाकलैंड। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फाकलैंड द्वीप के समीप एक ठंडी धारा का जन्म होता है जो अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती हुई ब्राज़ील धारा में मिल जाती है। कौन सी जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? कनारी, इरमिंजर, गल्फ स्ट्रीम या बेलेंगुएला। तो इसका सही आंसर है सी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के कारण हेमरफेस्ट तथा के तट वर्ष भर जहाज़ों के लिए खुले रहते हैं और यूरोप का वातावरण गर्म बना रहता है।
निम्न में से किस महासागर में डियो गार्सिया नाम का द्वीप है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही आंसर है सी, हिंद महासागर। यहाँ पर ये मूंग प्रवाल का द्वीप है और हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डा अमेरिका का स्थित है डियो गार्सिया में। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के अनुसार गैसों को अवरोही क्रम में लगाएं, CO2, मीथेन, CFC या N2O। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होती है CO2, तो फिर उसके बाद मीथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड। इसलिए इसका सही क्रम है ए वाला, 1 2 3 4। ग्लोफ कहाँ की एक सामान्य घटना है? हिमालय क्षेत्र, घाटी की, मरुस्थलीय क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की या नदी के मैदानों की? तो इसका सही आंसर है ए, हिमालय क्षेत्र की घटना है ये ग्लोफ। व्यापारिक हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र कहलाता है ITCZ, डोल्ड्रम, अक्षांश विश्वस्तरीय की निम्न दाब पेटी। तो इसका सही आंसर है 1, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, भूमध्य रेखा के पास कम वायुदाब का होने वाले क्षेत्र जहां पर मंद और परिवर्ती वायु बहती है, ITCZ। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार, शिमला, भोपाल या देहरादून? तो इसका सही आंसर है देहरादून। 1982 में स्थापित वन्यजीव संस्थान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यों के अलावा अनुसंधान व प्रबंधन में सलाह भी प्रदान करता है। पेरिस पर्यावरण समझौता कब से लागू होगा? 2020, 21 या 2022 या 2023? तो 2015 में ये सम्मेलन हुआ था जिसमें 195 देश ने ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने का संकल्प लिया था और ये 2020 में लागू करने का संकल्प भी लिया था।